ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन नारायण। जय माता महालक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, आप सभी का भक्ति सुगंध परिवार में हृदय से स्वागत है। आज का यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए है, जीने के लिए है और जीवन बदलने के लिए है। क्योंकि मित्रों, 19 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है एक अत्यंत पवित्र काल, जिसे शास्त्रों में कहा गया है देवताओं का महीना। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ माघ मास की। शास्त्रों में कहा गया है माघ मास में किया गया एक पुण्य सामान्य महीनों के हजारों पुण्यों के बराबर फल देता है। इसीलिए ऋषि मुनि, साधु संत, गृहस्थ, स्त्रियां सब लोग माघ मास की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या हम में से अधिकतर लोग माघ मास का वास्तविक रहस्य जानते हैं? क्या केवल स्नान और पूजा से माघ मास पूर्ण हो जाता है, या फिर कुछ गुप्त नियम है जिनका पालन न किया जाए तो पुण्य प्राप्त ही नहीं होता? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शास्त्रों पर आधारित, अनुभव से सिद्ध और आज के समय में उपयोगी माघ मास की सच्ची साधना। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण तीनों में माघ मास का विशेष उल्लेख मिलता है। श्लोक कहता है, माघे मासी विशेषेण स्नानम दानम तपः स्मृतम। अर्थात माघ मास यानी स्नान, माघ मास यानी दान, माघ मास यानी संयम, माघ मास यानी ईश्वर स्मरण। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, केवल बाहरी कर्म नहीं, अंतःकरण की शुद्धता सबसे अधिक आवश्यक है। माघ स्नान केवल नहाना नहीं है। आजकल लोग कहते हैं नहाना तो रोज करते हैं, इसमें क्या खास है? लेकिन मित्रों, माघ स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, यह है शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, कर्मों की शुद्धि। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेते हुए स्नान करते हैं तो शास्त्र कहता है यह स्नान सीधे देवताओं के चरणों तक पहुंच जाता है। आज की सच्चाई क्या है? आज क्या हो रहा है मित्रों? व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, टीवी सीरियल्स, भाग दौड़ भरी जिंदगी, और माघ मास आता है और चला भी जाता है। फिर हम पूरे साल कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही, लक्ष्मी टिकती नहीं, काम में बाधाएं आती रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? देव समय देते हैं, हम समय लेते ही नहीं। माघ मास में देव कैसे निकट आते हैं? शास्त्र कहते हैं माघ मास में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं, भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। हाँ मित्रों, माता लक्ष्मी स्वयं योग्य भक्त को खोजती है। वह देखती है कौन नियम निभाता है, कौन संयम रखता है, कौन श्रद्धा रखता है। मेरे परिचय में एक गृहस्थ थे, साधारण नौकरी, लगातार कर्ज, घर में तनाव। एक साधु ने उनसे कहा, सिर्फ एक माघ मास श्रद्धा से जी लो। उस व्यक्ति ने रोज प्रातः स्नान किया, एक समय सादा भोजन लिया, रोज 5 मिनट नाम स्मरण किया। ना कोई बड़ा खर्च, ना कोई दिखावा। मित्रों, उस माघ मास के 6 महीनों के भीतर उसका पूरा जीवन बदल गया। आज वह स्वयं कहता है माघ मास मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है,
बहुत से लोग माघ मास में झगड़े बढ़ाते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रोध बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। याद रखिए, ईश्वर कर्म देखते हैं, केवल कर्म कांड नहीं। मित्रों, अभी तक हमने समझा माघ मास कोई साधारण धार्मिक परंपरा नहीं है। यह देवताओं के हृदय को छूने का समय है और माता लक्ष्मी स्वयं योग्य भक्त की तलाश में रहती है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है, जब देव इतने पास होते हैं तब भी कई लोगों के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? एक ही माघ मास किसी के जीवन को चमत्कार बना देता है और किसी के लिए बिल्कुल सामान्य क्यों रह जाता है? इसका उत्तर है नियम और संयम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माघ मास के 7 कठोर लेकिन सरल नियम जो शास्त्रों में बताए गए हैं और जिन्हें मैंने स्वयं कई भक्तों के जीवन में फलते हुए देखा है। नियम क्रमांक 1, ब्रह्म मुहूर्त में जागना अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रातः 4 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। मित्रों, माघ मास में देवताओं की ऊर्जा सुबह के समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। यदि रोज संभव न हो तो सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागे। उठते ही केवल एक वाक्य बोले, आज का यह दिन मैं ईश्वर को अर्पित करता हूँ। यह वाक्य आपका मन, आपका दिन और आपके कर्म तीनों को बदल देता है। नियम क्रमांक 2, माघ स्नान। लेकिन यह गलती न करें। बहुत से लोग माघ स्नान करते समय एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। जल्दी जल्दी शिकायत करते हुए ऐसा स्नान सिर्फ शरीर को भिगोता है, पुण्य नहीं देता। स्नान से पहले 1 मिनट आंखें बंद करे, मन में ईश्वर का नाम ले और जल सिर पर लेते समय बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। ध्यान रखें, नल का पानी भी चलेगा, भाव ही सबसे बड़ा तीर्थ है। नियम क्रमांक 3, यह एक नियम लक्ष्मी को घर में बांध देता है। यह नियम बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग निभाते हैं। सूर्यास्त के बाद घर में अंधकार न रहने दे। मित्रों, माघ मास में संध्या का समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय माना गया है। घर में कम से कम 1 दीपक तुलसी के पास या देवघर में शांत मन से जलाए। दीपक जलाते समय सिर्फ एक पंक्ति बोले, माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर हो जाओ। बस इतना ही पर्याप्त है। नियम क्रमांक 4, अन्न में संयम। उपवास न हो तो भी चलेगा। कई लोग कहते हैं हमसे उपवास नहीं होता। मित्रों, माघ मास में ईश्वर उपवास नहीं देखते, संयम देखते हैं। एक समय सादा भोजन, सात्विक आहार, अन्न की निंदा नहीं, भोजन की बर्बादी नहीं। भोजन ग्रहण करते समय मन में कहे, यह अन्न ईश्वर की कृपा है। नियम क्रमांक 5, माघ मास में ये 4 बातें सख्त मना है। इस भाग को ध्यान से सुनिए। झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, अनावश्यक क्रोध, अहंकार। माघ मास में ये 4 दोष सारे पुण्य को नष्ट कर देते हैं। सप्ताह में एक बार खुद से यह प्रश्न करें, क्या आज मेरे कारण किसी का मन दुखा?
नियम क्रमांक 6, स्त्रियों के लिए विशेष नियम अत्यंत प्रभावशाली। माताओं, बहनों और मेरी प्रिय मातृशक्ति, माघ मास में स्त्री का भाव सीधे देवताओं तक पहुंच जाता है। घर स्वच्छ रखे, तुलसी को जल अर्पित करे, शुक्रवार को मीठा दान करे। ध्यान रखे, स्त्री के मुख से निकला शब्द माघ मास में आशीर्वाद या अभिशाप बन सकता है। इसलिए खुद को कम न आके लगातार शिकायत न करे। नियम क्रमांक 7, रोज केवल 5 मिनट का गुप्त उपाय। अब आता है माघ मास का गुप्त नियम। किसी शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करे, सिर्फ 5 मिनट मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः। न माला चाहिए, न 108 जप, बस प्रेम और विश्वास। यह मंत्र घर में शांति, आर्थिक स्थिरता और मानसिक संतुलन देता है। लोग माघ मास में असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे दूसरों से तुलना करते हैं, दिखावा करते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। याद रखिए, ईश्वर को सिर्फ आपका भाव चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में एक बहुत सुंदर वाक्य आता है, माघे मासी कृतं पापम नश्यति पुण्यम शतगुणम भवेत। अर्थात माघ मास में किया गया पाप भी शीघ्र नष्ट होता है और किया गया पुण्य 100 गुना फल देता है। इसलिए यह महीना केवल व्रत या स्नान का नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का महीना है। माघ मास में की गई साधना का अद्भुत फल। मित्रों, अगर कोई व्यक्ति पूरे साल कुछ नहीं कर पाता, लेकिन माघ मास में श्रद्धा से 5 काम कर ले, तो उसका जीवन दिशा बदल सकता है। 1. मानसिक शांति। नकारात्मक विचार कम होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता धीरे धीरे घटती है। 2. पितृदोष और ग्रह बाधा में राहत, विशेषकर शनि दोष, राहु केतु दोष, अचानक अटके काम चलने लगते हैं। 3. धन और अन्न की कमी दूर होती है। घर में अन्न का आदर बढ़ता है, व्यर्थ खर्च कम होता है। माघ मास में दीपदान का महत्व। मित्रों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ दीपदान जरूर कीजिए। दीपदान कैसे करें? शाम को सूरज ढलने के बाद पीपल, तुलसी या देवघर में तिल के तेल का दीप जलाते समय मन में कहिए, हे नारायण, मेरे जीवन का अंधकार दूर कीजिए। माना जाता है, दीपदान करने वाले के घर अकाल मृत्यु, दरिद्रता और भय नहीं टिकते। माघ मास में ये 5 गलतियां भारी पड़ सकती है। मित्रों, जैसे इस मास में पुण्य जल्दी मिलता है, वैसे ही गलतियां भी तुरंत फल देती है। 1. झूठ बोलना, विशेषकर किसी जरूरतमंद से। 2. अन्न का अपमान, बचा हुआ खाना फेंकना, अन्न पर पैर लगाना। 3. माता पिता का अपमान, ऊंची आवाज में बोलना भी दोष देता है। 4. अहंकार, मैं बहुत धार्मिक हूँ ऐसा भाव। 5. आलस्य, माघ मास कर्म का है, सिर्फ कथा सुनकर सोने का नहीं। माघ मास में घर में क्या अवश्य रखे? 1. तुलसी का पौधा, प्रतिदिन जल अर्पण।
तुलसी के बिना माघ अधूरा माना गया है। 2 जपमाला, राम नाम, विष्णु नाम या गायत्री। रोज कम से कम 11 माला नहीं तो 11 नाम। 3 घी या तिल का दीपक, अंधकार हटाने का प्रतीक। मित्रों, माघ मास कोई साधारण महीना नहीं, भगवान स्वयं मनुष्य के द्वार तक आते हैं। अगर इस पवित्र समय में भी हम नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? आज ही संकल्प ले, छोटा सही लेकिन सच्चा। अगर आपको यह वीडियो मन से अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार, माता पिता और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री हरि, जय नारायण, हरिओम तत्सत।